हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनिकेनॉक्स। देखो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरे खुद के मन का बनाया हुआ टॉपिक है। क्या होता अगर जिनवू टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आता और यूनिवर्स 7 के साथ टीम अप करता तो क्या होता? क्या मैच इजी हो जाता, रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो जाते हैं, या फिर जिरेन का जो डोमिनेशन था वो कम हो जाता? देखो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चीज़ें स्टार्टिंग से यानी जहाँ से सब चीज़ें सेटअप होना स्टार्ट हुई थी वहाँ से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे मानवा वाला जिनवू ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और अपनी पावर्स की एकदम पीक पर है। सीज़न 2 वाला जिनवू मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके तो अब जिनवू इस वर्ल्ड में एंटर करेगा कैसे? देखो अब तुम्हें याद है सोलो लेवलिंग के लास्ट में एक टाइम ट्रैवल वाला सेशन हुआ था। तो जब टाइम ट्रैवल वाला सेशन जब होगा तो थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो जाने की वजह से टाइमलाइन में यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाएगा जो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को लिंक कर देगा। अब इस जो लिंक हुआ है दूसरा यूनिवर्स, ये और किसी का यूनिवर्स नहीं बल्कि गोकू का यूनिवर्स 7 है जहाँ पर ये यूनिवर्स लिंक हो गया होगा, जिसके थ्रू जिनवू इस वर्ल्ड में जाएगा। अब जिनवू तुम सोचो वो डेंजन समझ लेगा इसको, डेंजन तो नहीं समझेगा क्योंकि जिनवू के अंदर ऐशबॉर्न है तो इतनी जल्दी वो ऐसे मतलब कि होगा नहीं, एनालाइज कर ले जाएगा कि ये क्या है। तो फ़ौरन जैसे ही उसके अंदर जाएगा और देखेगा सामने, अब देखो अब ये जो ड्रैगन बॉल वाला वर्स है यहाँ पर अभी अभी गोकू ब्लैक और ट्रंक्स वाला मामला कुछ टाइम हुआ है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर अभी चिल मौसम है जहाँ पर अभी तुम्हें याद है वेजिटा की एक नई बेटी आने वाली थी और यहाँ पर गोकू बड़ा ट्रेनिंग के लिए परेशान था कि वो ट्रेनिंग के लिए बीरेस यूनिवर्स कैसे जाएगा। तो यहाँ पर जिनवू आ गया है तो उसको ट्रेनिंग के लिए कोई ना कोई मिल ही गया इस यूनिवर्स में। ट्रेनिंग करेगा थोड़ा सा जिनवू गोकू के साथ। अब ट्रेनिंग में होगा क्या, जब तक जिनवू अपनी पूरी आर्मी शो नहीं करेगा तब तक तो सुपर सैयन 3 तक बात चली जाएगी। सुपर सैयन गॉड तक भी जिनवू टक्कर दे देगा। उसके बाद सुपर सैयन ब्लू पे जिनवू को अपनी आर्मी निकालनी पड़ेगी मदद के लिए। उसके बाद जैसे ही वो आर्मी निकलेगी, फाइट होगी, सुपर सैयन ब्लू पे टक्कर होगी। अब जैसे ही गोकू कायोकेन टाइम्स 20 पे स्विच कर जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। गोकू फैंस हंसो मत, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। मुझे मालूम है आधे लोग तो अभी समझ गए होंगे रिजल्ट एंड में क्या निकलेगा। तो देखो अभी ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले का टाइम है तो अभी MUI का कोई नामो निशान नहीं है। गोकू को खुद नहीं मालूम कि उसके अंदर MUI नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पर गोकू सीधा सीधा इस बंदे को ले जाएगा, 20 से भिड़ाएगा, 20 से मिलाएगा। अब यहाँ पर वो लोग 20 वगैरह से मिलेंगे, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर ये लोग 20 से मिलेंगे। 20 बड़ा ही खुश होगा कि ये किस बंदे को ले आया जिसका रिज लेवल इतना हाई है। ओके अब यहाँ पर जिनवू ऐसे थोड़े से देर देखेगा मतलब कि कहाँ आ गया। अब यहाँ पर सामने डिस्ट्रॉयर बीरस बैठा है तो बीरस चले तो ये सोचेगा कि किस लफंडर को इस दुनिया में ले आया, लेकिन बाद में बीरस को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन आया है। तो थोड़ा सा ऐशबॉर्न वाली थोड़ी स्मेल लग जाएगी जैसे ही हाँ ये गॉडली बीइंग है, ये इस लायक है कि इसको कुछ सिखाया जा सकता है। वीस इसको सिखाएगा, गोकू के साथ सिखाएगा। देन ग्रैंड प्रीस्ट की एंट्री होगी जो कि इन लोगों को जीनो एक्सपो के लिए यहाँ पर निकालने आया कि भैया जीनो एक्सपो होने वाला है, आ जाना, क्योंकि ट्रेनिंग तुम लोग की होनी है, मतलब कि टाइप ऑफ एक डेमो मैच होना है। तो मैं एक्सपो मैच मालूम होगा क्या था, तो एक्सपो मैच होगा। तब यहाँ पर जिनवू वाज लाइक ये क्या है और ये कौन है। उसके बाद गोकू उसको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करेगा। गोकू तो नहीं लेकिन वीस एक्सप्लेन कर देगा। अब यहाँ पर पूरी बात जैसी मालूम पड़ेगी। अब देखो जहाँ जिनवू तुम सोच रहे हो वापस जा सकता है जिस पोर्टल से आया, लेकिन नहीं। अब जैसे ही जिनवू यहाँ से निकलेगा इस पोर्टल से बाहर, वैसे ही पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो पोर्टल खोलने के लिए इनको किसी ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो बोलमा ही बना सकती है। बोलमा की हालत में तुम्हें अच्छे से मालूम है। जैसे ही ये लोग एक्सपो मैच के लिए अब तैयार होंगे तो अब यहाँ पर माजिनबू लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माजिनबू सो रहा है तो उसको सोने से उठाना मुश्किल है। तो यहाँ पर जिनवू को ले सकते हैं लोग एक्सपो के लिए। जिनवू, गोहान और गोकू तो ये लोग पहुँच जाएंगे एक्सपो में। अब ग्रैंड प्रिंस को ये बात अभी तक नहीं मालूम होगी, उसको कानों कान कोई खबर नहीं होगी कि ऐसा कोई बंदा इस यूनिवर्स में आया है। तो अब यहाँ इस बात ना पहुँचे तो अच्छी बात है क्योंकि अगर बात पहुँच गई तो जिनवू का इस मैच में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बात नहीं पहुँचेगी क्योंकि ये मेरी बनाई स्टोरी, तो बात नहीं पहुँचने देंगे अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैच आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हें याद है जिनवू सबसे पहले, जैसे माजिनबू सबसे पहले उतरा था तो जिनवू यहाँ सबसे पहले उतरेगा। और जैसे ही जिनवू यहाँ सबसे पहले उतरेगा जिनवू सामने क्या देखेगा कि 3 भेड़िया उसे लड़ने आए हैं। अब यहाँ पर जिनवू उन 3 भेड़ियों को देखेगा और कहेगा यार
जंगली जानवर से भिड़ा रहे हो मुझे। लेकिन ये लोग उतरेंगे और बोलेंगे जंगली जानवर नहीं हम लोग, वगैरह वगैरह, अपनी फ्लेक्स करेंगे अपने स्टाइल को। और यहाँ पर जिनवू अपने रिज लेवल से इनके रिज लेवल को ऐसा नेगेट करेगा कि बस पूछो मत। ओके, बात आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर जिनवू एकदम बढ़िया फाइट देगा, जहाँ पर जिनवू अच्छे से निपटा देगा इस लाल भेड़िए को। उसके बाद वो पीले भेड़िए को भी निपटा ही देगा जिनवू, क्योंकि किसी भी टाइप के पॉइजन का जिनवू के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं हो सकता है। उसके बाद बात आएगी कि ये जो बड़ा वाला जो भेड़िया था, जो इनका लीडर था, गैंग लीडर था इस यूनिवर्स 9th में, तो वो आएगा। तुम्हें मालूम है कि ये वो साइज़ बड़ा कर सकता है अटैक अपने ऊपर लेने से, तो जिनवू उसके ऊपर जान के अटैक करेगा जिससे उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए। अब साइज़ बड़ा होते ही जिनवू सीधी एक बात कहेगा, कर दी ना कार गालगन वाली गलती। अब यहाँ पर जिनवू को वीक पॉइंट्स मिल जाएंगे बिल्कुल कार गालगन की तरह। ये बंदा भी गेम ओवर, इसका भी गेम ओवर कर देगा जिनवू। अब यहाँ पर जब मालूम है जान लेना अलाउड नहीं है, तो जिनवू डैगर्स का यूज़ तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये मैच ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टोपो की एंट्री होगी, जहाँ जिनवू की अच्छे से बैंड बजेगी, क्योंकि टोपो से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन जिनवू टक्कर देगा, क्योंकि जिनवू के अंदर इस टाइम ऐशबॉर्न है। तो जिनवू वाज लाइक कि यार मैं करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर बेसिकली जिनवू में भी अपनी पावर शो करते हुए अपनी समनिंग स्किल शो करेगा। अब तुम लोग सोचो कि समनिंग स्किल पे बैंड ना लग जाए। देखो, किसी भी टाइप की समन स्किल जिनवू की पावर से रिलेटेड चीज़ है, कोई वो एक्स्ट्रा बंदा नहीं बुला रहा, वो उसकी पावर से रिलेटेड चीज़ है, उसके माना से बने सोल्जर से, मतलब उसकी पावर से बने सोल्जर हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को, मतलब किसी भी पावर को रोकना तो ऐसा नहीं है ना कि पावर नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि जिनवू की ये पावर है। अब इसको अगर यूज़ नहीं करेगा तो फिर वो मैच कैसे लड़ेगा, क्योंकि ये उसकी पावर है, बिना पावर यूज़ के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये पावर अलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद टावर जैसी अलाउ होगी। अब यहाँ पर जिनवू अपने वो समन करेगा अपने, मुझे मालूम है कौन कौन समन करने वाला है, मैं तुम लोग गिना देता हूँ। सबसे पहला समन होगा टस्क, बेरू एंड इग्रिस। बेलियन समन नहीं करेगा, क्योंकि बेलियन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन इसकी हालत देखकर वो बेलियन को में भी समन कर दे टस्क की जगह। लेकिन टस्क आने के बाद अपनी ग्रेविटी स्किल्स यानी अपनी स्पेल वगैरह यूज़ कर पाएगा। तो अगर स्पेल इसके ऊपर सक्सेसफुली वर्क कर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो टोपो भैया बहुत खतरनाक है, वो टक्कर दे देगा इनके सोल्जर्स को भी। हाँ, लेकिन बेरू से मैच बहुत तगड़ा हो सकता है इसका। लेकिन अब अगर टस्क हार गया तो बेलियन जरूर आएगा, बेलियन इसको जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बेलियन भले ही दो हाथ में इसको हरा दे, कुछ ना कुछ तो करेगा, बेलियन बड़ा कांड करेगा, क्योंकि बेलियन ग्रैंड मार्शल है, तो बेलियन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। बेलियन टक्कर देगा, काफ़ी कुछ करेगा। उसके बाद ये एक्सपो मैच वैसे ही ख़त्म हो जैसे हुआ था। तो एक्सपो मैच ख़त्म होगा। अब ये लोग घर वापस जाएंगे, बातचीत करेंगे कि हुआ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वगैरह वगैरह। एंड टूर्नामेंट की यहाँ से चीज़ें सेटअप होना शुरू होगी, जिसमें फाइटर क्रिलिन को रिमूव करके हमारा जिनवू होगा, क्योंकि क्रिलिन को तुम्हें याद है क्रिलिन फाइट करने से पीछे हटता है। अब मे भी क्रिलिन हो सकता है फ्रीज़ा ना हो, क्योंकि फ्रीज़ा उसके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, इसीलिए तो फ्रीज़ा की जगह यहाँ जिनवू आ सकता है और होने को बहुत कुछ हो सकता है। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा, उसमें क्या होगा ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। ऑलरेडी वीडियो कितने सेकंड की हो गई, 7 मिनट एंड 45 सेकंड, अब 46 हो गया। तो इतना ही रखते हैं इस पार्ट को। अगर ये चल जाता है तो मज़ा आएगा। अगली वीडियो कल ही आ जाएगी और मैं चला नई वीडियो बनाने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।